ये आके सिडनी से है, वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है। देखिए आप एक बार देखिए, अरे देखिए ना आप यार, कितना अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, कितना कुछ है वहाँ पे। दरिया किनारे हम वीडियो बना रहे हैं। तो पॉइंट की बात करते हैं। ये वीडियो फिर से पीआर के ऊपर है, क्योंकि अभी हमें पीआर से बहुत प्यार है। आज की इस वीडियो पे पीआर कब अप्लाई करना है पूरी उस पर है, तो एंड तक देखिएगा। एवरीथिंग बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट टाइम है, कितने साल की डिग्री करने आते हो आप, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। तो धैर्य रखिए। बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर पीआर डिग्री के बीच में है, डिग्री के बाद में नहीं है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हाँ मुझे डिग्री के बीच में अप्लाई करना चाहिए, डिग्री के बाद में अप्लाई करना चाहिए, शुड आई अप्लाई इन टीआर, शुड आई अप्लाई आफ्टर टीआर, ब्ला ब्ला ब्ला। ये वीडियो पूरे मेरे पर्सनल व्यू पे है, ये कोई एजेंट से ली हुई वीडियो नहीं है। तो मैंने कब अप्लाई किया था, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं किसी और का एक्सपीरियंस, हाँ पूछा है मैंने, देखा है मैंने कि मार्केट में कैसा होता है, मेरे दोस्तों ने कब किया, किसको कब मिली पीआर। वैसे तो एक दो भी मिले अभी तक, क्योंकि अभी प्रोसेस में है सारे। आज मैं बाहर आया था एक चीज़ देखने के लिए, हंटर्स हिल है मेरे बैक में, बहुत ही प्यारी जगह है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी बना लेते हैं। बैकग्राउंड भी अच्छा है और हवा भी अच्छी चल रही है, बारिश भी हो रही है और मज़ेदार वीडियो बनेगी। अब सीरियस बात मेरी मानिए तो पीआर को ब्रेक डाउन कीजिए। आपकी एज क्या है? बेस्ट एज ऑस्ट्रेलिया आने के लिए मेरे हिसाब से 22, 23 या 23, 24 है। जस्ट बिकॉज बाय द टाइम 2 साल की आपकी डिग्री होगी तब तक आप 25 हो जाओगे। एंड 25 to 32 इज़ द मैक्सिमम पॉइंट्स एज ब्रैकेट। आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब आप ऑस्ट्रेलिया आओगे तब सबसे ज़्यादा आपको पीआर का होगा, और सबको होता ही है वो। जस्ट बिकॉज आपने इतना इन्वेस्ट किया, आपको पीआर रिटर्न में चाहिए ही चाहिए। इसीलिए अगर आप पुरानी वीडियोस भी देखोगे मेरी, तो सारी उसमें रीजनल बेस्ड है, सारा कुछ है। इट्स ऑल प्योरली फोकस्ड ऑन पीआर, जस्ट बिकॉज आई रियली वांट कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो सब पीआर लेकर जाएं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिग्री से पहले करना है, डिग्री के बाद में करना है, डिग्री के बीच में करना है, टीआर पे करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, अगर आप बैचलर्स करने आए हो तो ऑफ कोर्स अब तुम्हारी बैचलर्स अगर 4 साल की है तो उसमें 3rd ईयर पे तुम अप्लाई करना स्टार्ट करो। अगर तुम मास्टर्स करने आए हो, 2 साल की मास्टर्स है, तो आई हाईली रिकमेंड 1 साल के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, ताकि जब तक आप टीआर में आ जाओ तब तक आपके पास कुछ हाथ में सर्टेनिटी हो, एक होप हो कि हाँ चलो मेरा ये फ्यूचर है, मैं लॉन्ग टर्म का प्लानिंग ये कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे फोकस करना है। फ़ायदा ये होगा कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाओगे, आपका विजन क्लियर होगा कि हाँ मैं यहाँ पे अपने आप को देखता हूँ। जैसे इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो तुम ढंग से जवाब दे पाओ। मैंने अपना पीआर का प्रोसेस 3rd सेमेस्टर के बाद स्टार्ट किया था, जस्ट बिकॉज मेरी बैचलर की डिग्री इंजीनियर्स वाली है। मेरे को उसके लिए सीडीआर के प्रोजेक्ट्स बनाने थे। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से असेसमेंट होती है, उसमें काफ़ी टाइम और पैसा जाता है, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके मुझे 15 पॉइंट्स मिलने थे। मेरी बैचलर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स की है, उसके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाँ आपको डिग्री असेसमेंट कैसे करनी है, कौन सी अथॉरिटी होती है, कौन सा केस ऑफिसर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी के लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि 3rd सेमेस्टर से आप अपना स्टार्ट कर दीजिए सारा कुछ। मैं 5 से 6 महीने लेट चल रहा हूँ, और अभी कोविड के चक्कर में मैं और लेट हो गया हूँ। ये सिनेरियो समझो, हमारे पास सिर्फ 4 साल है, साल से 1.5 साल की वेटिंग है पीआर वगैरह आने की। तो 1-1.5 साल तक अभी मैं लटक रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मेरे को कब आएगा, कब क्या नहीं आएगा, कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक होप पे चल रहा हूँ कि हाँ चलो इस पॉइंट के बाद कुछ आ जाएगा। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो गलतियाँ मैंने करी है, ह्यूमन एक्सपीरियंस से आप सीखिए और वो आप मत कीजिए। तो मेरी बैचलर्स डिग्री की मैंने असेसमेंट जो करवाई थी, उसमें मेरे को 5 से 6 महीने लग गए, जस्ट बिकॉज मुझे 3 प्रोजेक्ट्स बनाने थे। तो मैंने पहले अपनी बैचलर्स की डिग्री सारी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह खोली, उसमें मैंने सब्जेक्ट्स देखे, फिर उस सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो मैंने प्रोजेक्ट्स करे थे, तो मैंने 7 to 8 प्रोजेक्ट्स करे थे, उसमें से बेस्ट आउट ऑफ 3 निकाले। फिर उसको मैंने एक गाइड मिलती है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसको MSA असेसमेंट कुछ बोलते हैं, उसके हिसाब से मैंने पूरे प्रोजेक्ट्स बनाए कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए। और वो एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे कम से कम 1 से 2 महीने लगे थे। मैं फुल टाइम पढ़ाई भी करता था, मैं पार्ट टाइम थोड़ी बहुत अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करता था सेल्फ स्टडी वगैरह से, और मैं काम भी करता था। तो बहुत कुछ होता है, और आपकी लाइफ में यहाँ पे बहुत स्ट्रगल भी होता है, तो आप बहुत बिजी और ऑक्यूपाइड रहते हो।
खाना पीना भी खुद बनाना है, यहाँ पे कौन सा फैमिली है हमारी, सारा कुछ खुद ही देखना है, अपने एक्सपेंसेस का भी खुद करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और फिर हम ऑफ कोर्स लेज़ी भी तो है ना थोड़े से, चलो थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल गया तो चलो रेस्ट कर लेते हैं, तो और नेटफ्लिक्स वगैरह भी देखना ज़रूरी है, तो सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए 1 से 2 महीने मुझे एक प्रोजेक्ट में लगे, 3 से 4 महीने मुझे 3 प्रोजेक्ट्स में लगे। उसके बाद फिर मैंने रिव्यू करवाया 3-4 लोगों से, फिर मैं एजेंसी के पास गया, देखा सब कुछ किया, पर एजेंसी ने कोई हेल्प नहीं करी मेरी। फिर मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने की फ़ीस अलग होती है। फिर मैंने फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन करवाई, नॉर्मली वेटिंग 5 से 6 महीने की होती है, मैंने फास्ट ट्रैक $400 एक्स्ट्रा देकर मैंने 4 से 5 हफ्ते के बीच में करवाया। उसके बाद फिर उसमें रोक लग गई, उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि आप मुझे ये वाली डिटेल्स दीजिए, आप मुझे वो वाली डिटेल्स दीजिए। फिर मैंने 5 साल पहले जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था जिस कंपनी में, वो कंपनी बंद हो गई। फिर उसकी पेरेंट कंपनी को कांटेक्ट किया कि मेरे को एक रेफरेंस लेटर चाहिए, मुझे एक एनओसी चाहिए। तो आपकी डिग्री असेसमेंट कहीं भी फंस सकती है, तो इसलिए गिव इट अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स एटलीस्ट। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि डिग्री के बाद हम ये कर लेंगे, तो 6 महीने आपके गए, फिर आपको काम भी करना है उसमें, आपको फिर आइल्स पीटी वगैरह भी करना है, आपको सारा कुछ करना है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस को डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। 6 महीने पहले आपने स्टार्ट किया, 3rd सेमेस्टर के बाद आपने जैसे स्टार्ट किया, आप अपनी पहले डिग्री असेसमेंट के लिए डाल दीजिए। जैसे ही डाल दिया उसी टाइम पीटी के लिए स्टार्ट कीजिए। फिर मैंने पीटी स्टार्ट किया, फिर 3 महीने तक मैंने पीटी पे जोर दिया। मैंने 3 से 4 अटैम्प्ट दिए, मेरे चौथे अटैम्प्ट में आया, हर बार एक मार्क्स से रह जाता था मैं। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का घर है कि सब में 90 आ रही हैं, एक में 78 आ रहा है, और जबकि आपको 79 इन ईच एंड ओवरऑल चाहिए, ताकि आपको सुपीरियर के 20 पॉइंट्स मिले इंग्लिश लैंग्वेज के, और वो नहीं हो पाता था। फिर तो मेरे को 4th टाइम पे फाइनली जाके मैंने लैंग्वेज एकेडमी वगैरह से करा था, तो लैंग्वेज एकेडमी वालों ने मेरी हेल्प करी, सारा कुछ किया। उसके बाद मेरी 4th अटैम्प्ट में जाके मेरे 80 मार्क्स आ गए। आई स्कोर्ड 87 आउट ऑफ 90 ओवरऑल इन ऑल ऑल्सो, और उसमें फिर मेरे को 20 पॉइंट्स मिल गए। अब नेक्स्ट बारी है नाटी की। नाटी की अभी कैसा है कि 6 to 7 मंथ्स तक कोई डेट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ लर्न कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ अक्वायर कर रहा हूँ स्किल्स, हिंदी लर्न कर रहा हूँ मैं। अभी कितना बड़ा जंप है इंग्लिश से हिंदी, अभी मेरे को सब इंग्लिश का भूल के अब मुझे प्योर हिंदी लर्न करनी है। फिर उसको सिर्फ 5 पॉइंट्स के लिए मुझे $900 खर्चने हैं। मैं ऑफकोर्स वो इमिग्रेशन प्रोसेस है तो मुझे खर्चने पड़ेंगे। वो $900 का पेपर है, ऑनलाइन पेपर होता है 20 मिनट्स का, वो भी बाद में बताऊंगा मैं सारा कुछ डिटेल में। जब मैं दे दूंगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हाँ कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मैं बुक करने के लिए डेट्स देख रहा हूँ, तो 6 महीने तक कोई डेट्स अवेलेबल नहीं है। तो अभी आप देखिए कि हाँ डेट्स अवेलेबल मिल जाती हैं, बट यू हैव टू रेगुलरली चेक कि हाँ कोई कैंसिल कर रहा है तो आपको स्लॉट मिलेगा। अब इतना टाइम नहीं होता है कि आप रोज़ हर 5 मिनट बाद वेबसाइट पे आप बार बार लॉगिन करके देखते रहो, क्योंकि आपके पास बाकी काम भी होता है। मेरे पास फुल टाइम काम है, मेरा वहाँ का बहुत प्रेशर रहता है, हमेशा फ़ोन्स आते हैं, सब कुछ होता है, तो मैं नहीं देख पाता हूँ। इसीलिए स्ट्रेस को डिवाइड करो, वन थिंग एट अ टाइम, स्लो स्टेप्स लो। मैं कोई इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे करो, सब कुछ आएगा। एकदम से ले लो कि अरे मेरे को नाटी करना है, मुझे पीटी करना है, मुझे डिग्री असेसमेंट करवानी है, मुझे ये करवाना है, मुझे वो करवाना है, नहीं हो पाएगा। आप कहीं के नहीं रहोगे आप। मैंने आइल्स भी दिया था, आइल्स में नहीं हो पाया मेरा, आइल्स में 887 6.5 आया, वो भी नहीं हो पाया। मैं सोच रहा था चलो कनाडा का भी देख लेते हैं एक बार, कनाडा का भी नहीं हो पाया क्योंकि 6.5 है, उसमें 8777 चाहिए आपको। तो ऑल इन ऑल मैं हमेशा सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि तुम डिग्री जो भी है आपकी, अगर 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, तो डिग्री से 1 से 1.5 साल पहले स्टार्ट कर दो, ताकि जब तक आपका टाइम आ जाए डिग्री ख़त्म होने का और आपको TR वगैरह अप्लाई करना है, तो आपके पास एक हैंड में कुछ चीज़ हो कि हाँ चलो मैंने ये सब कुछ कर लिया, आई हैव गेन्ड द पॉइंट्स, मैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूँ। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कब डालना है? गवर्नमेंट बोलती है मिनिमम 65 पॉइंट्स होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो मैंने कैसा किया है, मैं लाइन में लग गया हूँ, मैंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। मेरी एक पुरानी वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, तो मैंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं पहले पॉइंट्स इकट्ठे करो फिर वेट करो। प्रोसेसिंग टाइम 17 मंथ्स है। देखा जाए तो आप आज लाइन में लगो, चाहे आप साल बाद लाइन में लगो, आपको 17 महीने लगने हैं। कुछ बहुत लकी होते हैं कि क्रिटिकल स्किल असेसमेंट है जिनका कि हाँ इनको ज़रूरत ही है, ये वाले लोग की, इन ऑक्यूपेशन लिस्ट वालों की ज़रूरत ही है, तो उनका जल्दी आ सकता है। बट प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है। मेरे कितने नोन में डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, किसी का 8 महीने बाद आया है, किसी का 1 महीने बाद भी आया है, तो डिपेंड करता है प्रोफाइल पे। बट स्टिल ओवरऑल वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 12 to 17 मंथ्स है। अगर आप EMEA अफेयर्स के वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 12 to 17 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है। तो इसीलिए मिनिमम 65 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए तो डाल दो।
उसके बाद पॉइंट्स अपग्रेड करूँ। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने 65 पॉइंट्स पे डाली, उसके बाद अपग्रेड करते करते अभी 80 पे आ गया हूँ। नाटी देके 85 पॉइंट्स मैक्सिमम हो जाएंगे, उसके बाद मैं वेट करूँगा मैं, तो मेरा प्रोसेसिंग टाइम बीच में कम हो रहा है। तो बाय द टाइम 2021 के एंड में मुझे पता लग जाएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरा होल पॉइंट यही है कि आप पहले डिग्री से स्टार्ट करो, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स एंड सेम स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। और आप लोगों के पास एक चीज़ होगा, अभी चाइनीज़ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग घर से ही आते हैं जब, तो PR अप्लाई कर आते हैं मिनिमम 65 पॉइंट्स पे। वो IELTS PT वगैरह पहले ही दे के आते हैं, उसके बाद फिर 65 पे लगा देते हैं, फिर डिग्री ख़त्म होती है तो 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद फिर आपके 70-75 तक बाय द टाइम वो डिग्री ख़त्म होती है। तो कईयों को ऐसे PR भी मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम 65 पॉइंट्स कैसे इकट्ठे करें। देखो मैक्सिमम एज ब्रैकेट में जैसे मैं हूँ 30 पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि आप डिग्री ख़त्म होने के बाद अप्लाई करो, 65 पॉइंट्स तो आपके अभी भी कलेक्ट हो सकते हैं। देखो एज के 30 पॉइंट्स हो गए, बैचलर डिग्री असेसमेंट आप कभी भी करवाओ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि हम मास्टर्स पूरी कंप्लीट करनी है। 15 पॉइंट्स उसके हो गए, 45 पॉइंट आपके 20 पॉइंट्स हो गए IELTS या PT के 18 ऑल, 65 पॉइंट्स हो गए आपके, 10 पॉइंट्स हो गए अगर आप सिंगल हो तो 75 पॉइंट्स हो गए। ये के बाद जब आप 2 साल की डिग्री कंप्लीट कर लोगे, अगर आपकी टेक्निकल है तो 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर आपकी नॉन टेक्निकल है तो 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के, और अगर आप रीजनल में हो तो फिर 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऑल इन ऑल मेन फोकस रखो लाइन में लगने की और अपना स्ट्रेस डिवाइड करने की। हाँ मेरे को इतने से इतना पहले ये करना है, फिर मुझे वो करना है, फिर ये करना है, सब कुछ इकट्ठे करोगे कुछ नहीं होगा। होप मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाया है कि हाँ चलो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, PR कब अप्लाई करना चाहिए कब अप्लाई नहीं करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकली टाइम जाता है कैसे प्रैक्टिकली टाइम नहीं जाता है। जस्ट बिकॉज आपकी 2 साल की डिग्री है तो 2 साल का TR मिलेगा, 1.5 साल की डिग्री है तो TR नहीं मिलेगा, मिनिमम 2 साल की रिक्वायरमेंट होती है। PhD वाले लोग होते हैं तो उनको 3 साल का TR मिलता है, अगर बैचलर्स की 3 या 4 साल वाली डिग्री है उसको भी 2 साल का TR मिलेगा, और TR हमेशा एक बार मिलेगा। आप या जितने मर्जी स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाओ, ये लोग बहुत कम लोगों को पता है TR सिर्फ एक बार मिलेगा, तो यूज़ इट वाइजली। ऐसे टाइम पे इस टाइम पे प्रोसेस करो, इस टाइम पे एप्लीकेशन डालो, इस टाइम पे सब कुछ करो, इस टाइम पे पॉइंट्स कलेक्ट करो, इस टाइम पे ये सब कुछ करो, जस्ट बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका खुद का भला होगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, आपके ऐसे बाल नहीं उड़ेंगे, आप इधर उधर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करोगे रोज़ रोज़, तो ये आपके फ़ायदे के लिए बात है। और देखो मेरा काम है सिर्फ बताना कि देखो ये सिनेरियो है, PT की वैलिडिटी 2 साल की होती है, नाटी की वैलिडिटी 3 साल की होती है, IELTS की शायद 3 साल होती है, मुझे पक्का याद नहीं है। और मैंने यहाँ पे ये भी केसेस देखे हैं कि अभी एक मेरा फ्रेंड है उसने PT दे दिया, उस 1 साल से लाइन में लगा हुआ है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की PR नहीं है यहाँ पे, हार्ड ट्रूथ अकाउंटेंट की 100 पॉइंट्स पे आ चुका है वो, उसकी PR अभी तक कुछ नहीं आई है, उसको 1.5 साल हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाले हुए, उसका PT एक्सपायर हो गया, उसको दोबारा देना पड़ गया। और गवर्नमेंट का एक क्लॉज है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ एक्सपायर होता है कुछ हो जाए तो आपकी प्रोफाइल बैक टू स्क्रैच आ जाती है, ग्राउंड जीरो पे आ जाती है, तो आपको दोबारा से सारा कुछ करना पड़ेगा। तो आपको दोबारा से पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, फिर आपको फिर से लाइन में लग के फिर वेट करना पड़ेगा, तब तक के लिए तो TR भी ख़त्म हो जाता है। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उनको पसंद आती है, हाँ अगर आप दिखते हो कि आप एक जेन्युइन बंदे हो, टैक्स पे कर रहे हो, सब कुछ सही किया, अभी तक क्राइम कमिट नहीं किया, सेलेक्ट हो जाते हो। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि सब कुछ सोच समझ के ध्यान से करना, एजेंट्स वगैरह की हेल्प ले लेना, बट ये वीडियोस वगैरह देख लो, सब कुछ मिल जाता है उसमें, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। आज की वीडियो में बस इतना ही, अंधेरा भी हो गया है, मेरे पास बात भी ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में कैसे कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है या कुछ फ़न वाली वीडियो होगी वो देखते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड वन।